जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं भौम प्रदोष की पुण्यदायिनी व्रत कथा। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें भगवान शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनोकामना होती है भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से न सिर्फ भगवान शिव बल्कि माता पार्वती जी की विशेष कृपा मिलती है। और प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसे उस दिन के देवता के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सितंबर माह के अंत में यानी 29 सितंबर 2020 को मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ने जा रहा है। तो मंगलवार के दिन पड़ने वाला यह व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो क्यों किया जाता है यह व्रत? सबसे पहला सवाल यह है कि कोई भी व्रत क्यों करना चाहिए। व्रत या उपवास का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की कृपा से तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही व्रत से इंद्रियों पर नियंत्रण और मन और बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। तो किसे कहते हैं प्रदोष? तो मान्यता ऐसी है कि चंद्र देवता ने सबसे पहले शिवजी की कृपा दिलवाने वाले प्रदोष व्रत को किया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर यह व्रत किस दिन पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत आता है। किसी भी दिन सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में की जाने वाली शिव आराधना अत्यंत ही शुभ फलों को देने वाली होती है। तो हर पूजा और व्रत की तरह प्रदोष व्रत की भी अपनी विधि और नियम होते हैं। तो जानिए कैसे आपको यह व्रत करना चाहिए। तो इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्नान ध्यान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पवित्र मन से भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। भगवान शिव का दूध और गंगा जल से अभिषेक आपको करना चाहिए। भगवान शिव पर पुष्प, अक्षत, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। भगवान शिव के संग माता पार्वती जी का भी विधि विधान से पूजन आपको करना चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र की कम से कम एक माला आपको जाप अवश्य करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल मिलता है। पूजा में भगवान शिव जी को फल और मिठाई चढ़ाना चाहिए और ऋतुफल भी अर्पण करना चाहिए और सभी भक्तजनों में परिवारजनों में वितरण अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल का फल इस प्रकार से मिलता है। हर व्रत की तरह प्रदोष व्रत करने से भक्त को फल मिलता है। तो जानिए प्रदोष व्रत के फल के बारे में। तो रवि प्रदोष करने से सुख समृद्धि और आयु की वृद्धि होती है। सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और भौम प्रदोष व्रत करने से सभी पाप रोग आदि से मुक्ति मिल जाती है। बुध प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने की सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष का व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। कार्य में विशेष रूप से सफलता मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शनि प्रदोष व्रत करने से पुत्र सुख और कल्याण होता है और जो मनोकामनाएं होती है शीघ्र पूरी हो जाती है। और जिसे भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा विश्वास हो उन भक्तों को मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करके उपवास रखना चाहिए। यह व्रत उपासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान शिव जी की पूजन की जाती है। भगवान शिव जी की आराधना करने वाले व्यक्तियों को गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। कर्ज से मुक्ति दिलवाने वाला यह व्रत होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से गौदान का फल भी मिलता है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की उपासना करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उन्हें हलवा पूरी का भोग अर्पण करना चाहिए। भाव सहित सुंदर कांड का पाठ भी करना चाहिए। मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करना चाहिए। हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांटना चाहिए। मंगल दोष की पीड़ा से इससे छुटकारा मिलता है। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए उपाय आप कर सकते हैं। प्रातःकाल लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पण करें। दीपक जलाएं। गुड़ का भोग अर्पण
अर्पण करें और तांबे का तिकोना टुकड़ा उनको अर्पित करें। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का 11 बार पाठ करें। गुड़ का भोग बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें या अपने पास रख लें। और कर्ज से मुक्ति के लिए इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति का प्रयोग भौम प्रदोष की रात्रि में आपको करना चाहिए। रात्रि को हनुमान जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलावें। इस दीपक में 9 बत्तियां जलावें। हर बत्ती जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने ही लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र हो। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का 11 माला जाप करें और जो लड्डू हैं सारे वितरित कर देवें। भौम प्रदोष व्रत की विशेष पूजा इस प्रकार से है। इस दिन व्रत करने वाले को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास करना चाहिए। उपवास के बाद शाम के प्रथम पहर में फिर से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह भौम प्रदोष व्रत है और भौम प्रदोष व्रत में हनुमान जी की पूजा करने का विधान होता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगा जल से उस जगह को शुद्ध करें। इसके बाद गाय के गोबर से लिपाई करें। इसके पश्चात पद्म पुष्प की आकृति की 5 रंगों से मिलाकर के चौक को तैयार करें या चावल का अष्टदल कमल बनावें। इसके बाद आप कुशा के आसन में उत्तर पूर्व की ओर दिशा में बैठ करके भगवान शिव जी की पूजा करें। भगवान शिव जी का जलाभिषेक करें। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा करें। फिर कथा को सुनकर के आरती करें और प्रसाद वितरण करें। तो भौम प्रदोष व्रत की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती है और संध्या को घर लौटती थी। तो एक दिन जब वह भिक्षा लेकर के लौट रही थी, उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मार करके उसका राज्य हरण कर लिया था। उसकी माता की मृत्यु अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया था। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं। उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया है। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष का व्रत आरंभ कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व की कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह करने के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव जी की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के पश्चात एकाग्र होकर के प्रदोष व्रत कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक भी दरिद्रता नहीं देखना पड़ती है। तो मंगलवार के दिन आपको यह प्रदोष व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, तो भगवान शिव एवं माता पार्वती जी की विशेष कृपा मिलती है। सभी पापों का नाश हो जाता है, पुण्यों का उदय होता है। जो मनोकामनाएं होती है शिव पार्वती जी की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।